स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम 1 CUET पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में जो बीटेक तो करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने जेईई का एग्जाम नहीं दिया है। तो घबराने की बात नहीं है, CUET भी अब आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्स ऑफर कर रहा है जो बीटेक वाले हैं, कुछ डिसिप्लिन्स में ऑफर कर रहा है सो दैट आप अपनी बीटेक कर पाएँ। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या क्या वो मतलब स्पेशलाइजेशन में बीटेक करवा रहे हैं वो आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स स्पेशली जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है वो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहे, क्योंकि आज उनको काफ़ी ऐसी क्लैरिटी मिल जाएगी कि CUET के थ्रू वो क्या क्या बीटेक में कौन कौन से प्रोग्राम्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक में आप बीटेक या बीई कह लें तो उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो CUET के थ्रू आपको दो कोर्सेज दे रहा है। एक तो आपको दे रहा है बीटेक डेयरी फार्मिंग में और दूसरा दे रहा है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, डेयरी फार्मिंग की भी बीटेक है और फूड टेक्नोलॉजी की भी बीटेक है, दोनों आपको मिल रही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप मतलब डेयरी फार्मिंग और फूड टेक्नोलॉजी से मतलब आपको अच्छा लगता है, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये बीटेक, ये दोनों ऑप्शंस है। अब इसमें आपको CUET के कौन से एग्जाम्स, कौन से सेक्शन कवर करने हैं वो क्लियरली मेंशन्ड है। सेक्शन 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब आपको PCM ही करना है कंसिडर, अपना PCM ही डोमेन सब्जेक्ट, उसी के स्कोर कंसिडरेशन होनी है यहाँ पे। और आपको GT जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की कोई यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दो कोर्सेज हैं टोटल, और दोनों में जो आपका CUET में जो स्कोर कंसिडरेशन है वो आपका जो इसमें स्कोर कंसिडरेशन है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही है डोमेन सब्जेक्ट में, आपका GT और इंग्लिश नहीं कंसिडर होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के बिल्कुल साथ लगती है। तो बीटेक आपको इधर से भी ऑप्शन है CUET के थ्रू। अब इधर कौन कौन से कोर्सेज है, इधर सारे कोर्सेज है। बीटेक कंप्यूटर साइंस है आपकी, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है, बीटेक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में है, और सब में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में ही अपीयर होना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और इसमें काफ़ी डिसिप्लिन, काफ़ी फील्ड्स में आपकी बीटेक हो रही है। कंप्यूटर साइंस और आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, और बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी है। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही कंसिडर होगा इसमें, आपका डोमेन सब्जेक्ट में GT और इंग्लिश नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, आपको कर्नाटका की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों फील्ड्स हैं, ये दोनों फील्ड्स में आपकी बीटेक हो सकती है। और प्लस इसमें जो आपका CUET का स्कोर कंसिडर होगा वो भी डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही होगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें कंप्यूटर साइंस का आपको ऑप्शन अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम बीटेक का अवेलेबल है। और इसमें आपको जो डोमेन सब्जेक्ट्स में भरना है, एक तो फिजिक्स, मैथ्स है, और केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक डोमेन आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो ये वाले आपके डोमेन जो हैं जो जरूरी हैं। फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी है ही है, उसके अलावा आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक डोमेन ले सकते हैं और उसी से आपका स्कोर कंसिडर हो जाएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीटेक कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, वो CUET के थ्रू है। ठीक है, इसमें लेकिन उर्दू लैंग्वेज मैंडेटरी है, उर्दू लैंग्वेज मैंडेटरी है, और सेक्शन 1 में से, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री फ्रॉम सेक्शन 2। तो मतलब अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं और वो बीटेक अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस में, तो आपकी लैंग्वेज में उर्दू होनी जरूरी है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में जरूरी है। अच्छा, अब ये जो हमने बात करी थी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, उसमें बीटेक आपकी सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं है अवेलेबल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है, और आपकी
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तक अवेलेबल है। तो इसमें आपको उर्दू लैंग्वेज जरूरी है और प्लस आपके डोमेन में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। अब हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसमें जोन जोन से आपके कोर्सेज अवेलेबल है वो बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे अवेलेबल हैं। और इसमें आपका कौन सा स्कोर कंसिडर होना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही केवल, और कोई इसमें आपका टेस्ट नहीं कंसिडर होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। और बीटेक कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, वहां तक मैंने आपको बता दिया है। अब नागालैंड यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे अवेलेबल है। और इसमें जो भी आपके जो मतलब टेस्ट कंसिडर किए जाएंगे वही अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है डोमेन में। ठीक है, एक वो मौलाना नेशनल आज़ाद यूनिवर्सिटी आई थी, उसी का ही आपको जो था उसमें आपका उर्दू कंपलसरी थी, बाकी सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डोमेन में कंपलसरी है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इसमें आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में है, और बायोटेक्नोलॉजी है तो आपका डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, कोई एक डोमेन, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी, मैथ्स या बायो में से एनी वन, ये आपके डोमेन्स में कंपलसरी है। अब श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ये काफी एक मेजर यूनिवर्सिटी अब बन के आ चुकी है, और इसमें बीटेक के काफी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो सारे कोर्सेज, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सब में जो अवेलेबल है वो आपको सेक्शन 2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ही कंपलसरी है। केमिस्ट्री की भी यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं है, सिर्फ डोमेन में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग वगैरह सारी हैं इसमें, और सब में वही अवेलेबल है, मतलब वही ऑप्शन है। अब मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल है मानव रचना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और बीटेक कंप्यूटर साइंस विथ क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग टेक्नोलॉजी, बीटेक कंप्यूटर साइंस, इसमें पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होती जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसे आगे आपके कोर्सेज अब ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसी तरह से इन्होंने बीटेक भी डिजाइन करे हुए हैं कोर्सेज सारे। तो मानव रचना में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इन स्पेशलाइजेशन डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन माइक्रो ग्रिड टेक्नोलॉजीज, और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी सारी जो है आपकी स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफी कोर्सेज है मतलब मानव रचना यूनिवर्सिटी के। और सब में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपका इंग्लिश फॉर लैंग्वेज है, और सेक्शन 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, यही मेन सब में वो है। अब नेक्स्ट पूनिया रामाजायन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जो आपके कोर्सेज हैं ये सारे बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारे हैं। और आपको इसमें क्या ऑप्ट करना है? सेक्शन 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स डोमेन में आपका यही कंपलसरी है। शोभित यूनिवर्सिटी 5 डिसिप्लिन्स में दे रहा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, सब में अब पहली बार ये आया है कि जीटी कंपलसरी है, जनरल टेस्ट कंपलसरी है। वो इस यूनिवर्सिटी में, सिर्फ शोभित यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट जो दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, और कोई डोमेन नहीं कंसिडर कर रही है, सिर्फ सेक्शन 3 जीटी कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट DTBU, इसमें सिविल इंजीनियरिंग है, और सिविल इंजीनियरिंग है तो जो डोमेन में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। एपेक्स यूनिवर्सिटी सेम, इसमें बीटेक काफ़ी डिसिप्लिन्स में अवेलेबल है, और जो आपका जो टेस्ट कंसिडर किया जाएगा, स्कोर कंसिडर किया जाएगा, वो सेक्शन 3 जीटी का ही किया जाएगा। अब नेक्स्ट है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, और आपका बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सब में जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड एनी वन सब्जेक्ट आउट ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी
एंड टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट। मतलब आपका जो इसमें काफी कोर्सेज में तो फिजिक्स और मैथ्स ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, फिजिक्स और मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट ही भरने जरूरी हैं। लेकिन अगर आपने ये बीटेक कंप्यूटर साइंस आपने इसमें भरना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, उसमें आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है डोमेन सब्जेक्ट में कंपलसरी। और इसी तरह बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड एनी वन सब्जेक्ट आउट ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड टेक्निकल। देखो इसमें आपका लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया है। और डोमेन में अगर बात करें तो फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश है, और सॉरी लैंग्वेज कंपलसरी हो गई। डोमेन में फिजिक्स और आपका मैथ्स है, और डोमेन में बाकी जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी और कोई एक टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट डोमेन में जरूरी है। लैंग्वेज जरूरी है और बाकी डोमेन में ये दो तो जरूरी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। ये सेम है इसमें सभी में, इनका क्राइटेरिया वही है। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी है। तो मतलब काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक आप कर सकते हैं सीयूईटी के थ्रू। तो सब में जो मोर और लेस आपने जो देखा है कि सेक्शन 2 ही कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और किसी टेस्ट की कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल टेस्ट ले रहा है, बाकी सब ये डोमेन सब्जेक्ट्स ही ले रहे हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी है इसमें, गलगोटिया यूनिवर्सिटी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो आपका वही पीसीएम जरूरी है डोमेन सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में भी ऑफर्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ऑफर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में भी ऑफर्ड है, और बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। सारे कोर्सेज हैं गलगोटिया के, और सब में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वही है डोमेन सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। आईईएस यूनिवर्सिटी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ऑप्शन दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दे रहा है। फिर अगेन जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। तो मतलब क्रक्स ये निकलता है इस वीडियो का कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है, अगर आप जेई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आप सीयूईटी, आपके पास एक सेकंड चांस ऐसा अवेलेबल है जिसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी प्रोग्राम्स मतलब ऑफर कर रहे हैं आपको बीटेक के लिए। आपको करना बस ये है कि सीयूईटी में जब आप डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बहुत कंपलसरी है। अगर आप वो भरोगे तभी आप काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। और मोर और लेस 80-90% ऑफ द कोर्सेज which we have discussed today in this class, they are considering the score of domain subjects, that is physics, chemistry and mathematics. ठीक है, आईएमटी यूनिवर्सिटी है, वही कंप्यूटर साइंस है, और वो जो क्राइटेरिया है उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। काफ़ी कोर्सेज है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, वो भी सेम आपका वही फिजिक्स केमिस्ट्री, और एक लैंग्वेज में इंग्लिश भी सिलेक्ट करवा रहे हैं ये। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, काफ़ी डिसिप्लिन्स में इनके पास बीटेक है, और सब में आपको रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सेक्शन 2 में केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। आपको डोमेन में ये ऑप्शन दे दिया है। मानव रचना तो हो चुका हुआ है, मानव रचना का बता दिया है। एनआईआईटी यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये जनरल टेस्ट कंसिडर कर रहा है। तीर्थंकार महावीर यूनिवर्सिटी, ये जनरल टेस्ट कंसिडर कर रही है, और ये ऑप्शन दे रही है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। तो अब आपने करना क्या है कि आप साइंस के अगर स्टूडेंट हैं, स्पेशली नॉन मेडिकल साइड के आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जो सिलेक्ट करना है, एक तो लैंग्वेज में आपने इंग्लिश भर देना है, और डोमेन में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भरना है, और प्लस सेक्शन 3 में आपने जीटी भरना है। ये टेस्ट दीजिए आप सीयूईटी का, और आप काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हैं अपना बीटेक कोर्स करने के लिए। काफ़ी प्रोग्राम्स ऑफर किए हुए हैं, और ये हर में लगभग 100, 120, 60 to 120, 180 सीट्स हैं। तो मतलब अभी भी n नंबर ऑफ वैकेंसीज, n नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं सीयूईटी से बीटेक के लिए। तो आपने सीयूईटी की तैयारी ढंग से करनी है, आप कहीं ना कहीं आपका इन मेजर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पॉसिबल है स्टिल।
ठीक है। जिनको अगर जेई मेंस मुश्किल लग रहा है या उसमें स्कोर करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल लग रहा है तो इसमें आपकी फिर अभी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज हमने डिस्कस किया बीटेक कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ का अवेलेबल है अभी सीयूईटी के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम और यूनिवर्सिटीज़ का डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दीजिए। कोर्सेज हमारा लॉन्च हो चुका हुआ है, क्रैश कोर्स है सीयूईटी का, उसमें पूरी आपकी सेक्शन 1, 2, 3 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इंक्वायरी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें ग्रुप बना दिया जाएगा, प्लस आपकी फॉर्म फिलिंग में भी पूरी हेल्प करवाई जाएगी। तो बने रहें आप हमारे साथ, हमारे चैनल एग्जाम 1 पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।